वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम अपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। मिड वे ऑफ द सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास इसमें एंड के 9 चैप्टर्स और बचे हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में 3 चैप्टर और बचे हुए 6 चैप्टर दूसरे मॉड्यूल में। पहले मॉड्यूल का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें बेसिकली आपको जो 2 मेन चैप्टर्स पे ध्यान देना है वो है उसका फोटोसिंथेसिस और उसकी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, और बाकी जो अगला मॉड्यूल है उसका तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तो बात ही बाद में करेंगे। पहले सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी को देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी सबसे आसान जो चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 13 है ये आपके एनसीईआरटी में। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे होती है ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। यानी जब तक प्लांट जीवित है तब तक वो बढ़ता रहेगा, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, किसी का कुछ नहीं पता है ना। हर एक की कोई स्टिल लाइफ का, ग्रोथ का या हाइट का या कोई भी पैरामीटर ऐसा है ही नहीं कि आप प्लांट की ग्रोथ को रोक पाओ। कोई पैरामीटर में नहीं है। प्लांट की या पेड़ की, पौधे की, किसी की भी, रूट की, शूट की, किसी भी की हाइट कभी नहीं रुकती जब तक वो जीवित है। बैनियन ट्री बढ़ते रहते हैं, ओक ट्री बढ़ते रहते हैं, क्रिसमस ट्री देखा होगा, अभी आने वाला है दिसंबर, क्रिसमस ट्री की बातें बहुत होंगी। तो वो भी हाइट वाइज देखो कितने लंबे लंबे होते हैं और गिरत वाइज भी देखो वो कितने ज्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्लांट के अंदर ग्रोथ। और उनके अंदर डेवलपमेंट के लिए उनके पास है हॉर्मोन्स, वेरियस प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स या प्लांट डेवलपमेंटल हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनकी बात भी करेंगे। बट फिलहाल बात करते हैं प्लांट के ग्रोथ वाले फेजेस की। तो प्लांट के ग्रोथ की अगर हम बात करें, प्लांट के ग्रोथ की अगर बात करें, चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है। सबसे पहली बात तो वो क्या होती है? थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। वो क्या होती है? थ्रू आउट देयर लाइफ होती रहती है। थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, ये बात होगी। इसका मतलब क्या है? ये एक ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। ये एक ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। अच्छा, अब देखो, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। अब आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पे 13.1.2 हेडिंग है, जिसमें लिखा है ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ इज मेजरेबल, ये हेडिंग है पेज नंबर 168 का, हेडिंग नंबर 13.1.2, जिसकी हेडिंग ये है ग्रोथ इज मेजरेबल। इस वाले पूरे पैराग्राफ में, इस वाले पूरा ये जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है इस वाले का, तो वो बेसिकली क्या बता रहा है? वो पैराग्राफ बेसिकली क्या बता रहा है? वो क्राइटेरियाज बता रहा है कि किस तरीके से आप बता सकते हो ग्रोथ मेजरेबल है। तो आओ मैं आपको सारे बता ही देता हूं। पहले तो उसका फ्रेश वेट, जैसे ही आपने पौधे को काटा उसका वेट कर लो, वो है उसका फ्रेश वेट। ठीक है, अगला देखो, अगला है उसका ड्राई वेट। जब वो सूख जाए तो उसका ड्राई वेट नाप लो, ड्राई वेट। अगला क्या है? रुको, अगला बताते हैं। अगला है उसका एरिया, उसका एरिया नाप लो। अगला है उसका वॉल्यूम नाप लो। अगला है उसमें उसका वॉल्यूम नाप लो। अगला देखो, अगला है उसका एरिया, वॉल्यूम, उसका लेंथ नाप लो। उस प्लांट का लेंथ नाप लो। 1 2 3 4 5, और इधर भी आएगा। और अगला कहाँ किससे लिखें? इससे लिख देते हैं। ठीक है, देखो, लास्ट है उसका सेल का नंबर, उसका सेल का नंबर। तो ये 6 क्राइटेरिया हमारे पास हैं उस वाले पैराग्राफ में जो लिखे हुए हैं, जो मैंने इधर ही समराइज कर दिए। ठीक है, अब उसी पैराग्राफ में नीचे इन 6 में से किन्हीं 4 के एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं। वो 4 एग्जाम्पल तो ये मैंने पहले ही लिख दिए। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट्स इन एनसीईआरटी, जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट ऑफ मेज कैन राइज अप टू 17,500 टाइम्स सेल पर आवर। तो यहां सेल पर आवर की बात हो रही है, यानी यहां सेल नंबर की बात हो रही है, तो ये एग्जांपल है सेल नंबर का। अगला देखो, सेल इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। यानी ये इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल है, तो ये साइज की बात हो रही है, ये साइज की बात हो रही है, या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। बेसिकली वॉल्यूम की लिखो यहाँ,
क्योंकि वहां पर मैंने क्राइटेरिया में वॉल्यूम लिखवाया है, तो इधर लिखो वॉल्यूम या वॉल्यूम। ठीक है, अगला देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जैसी पोलन ट्यूब की बात आ जाए समझ जाओ उसके लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, ये लेंथ का एग्जांपल है। अगला देखो, ग्रोथ ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ की बात हो रही है, और जहां पर डॉर्सी वेंट्रल लीफ ग्रो करती है तो वो उसका एरिया इंक्रीज कर देता है, क्योंकि लीफ पहले या तो ऐसी हो सकती है ये, और उसके बाद ये बढ़ के इतनी बड़ी हो सकती है, तो देखो इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो ये होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ का बढ़ने का काम। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, इधर हमने बात करी है पोलन ट्यूब की, इधर हमने बात करी है वाटरमेलन के सेल के साइज की। और ऐसा आप अगर इसी वे में अगर आप करोगे ना तो आपको नंबर में मिलेंगे। इधर बात करिए एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज के रूट की, जो 17,500 टाइम्स सेल पर आवर इंक्रीज कर देते हैं, और ये कितना करते हैं 3,50,000 टाइम, 3,50,000 टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल्स है हमारे ग्रोथ को दिखाने के लिए, ग्रोथ को दिखाने के लिए। अब देखो, इसके बाद हमारे पास होती है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, जरा ये छोटा सा इलाका हम ले लेते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को बताने के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को बताने के लिए छोटा सा हम इलाका अपने पास ले लेते हैं, और सबसे पहले जरा बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ की। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? जब प्लांट, देखो इधर यहाँ बॉटल देखो, बॉटल, ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है। अगर ये पहले इतना सा था, छोटा सा ये पहले मग्गा था, ये ऐसे बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी बॉटल बन गई। लेट सपोज करे बस, ठीक है, सपोज करा, ठीक है, सपोज ये यहाँ पर छोटा सा मग्गा था, मग्गे से इतनी बड़ी बॉटल बन गई, तो ये जो बनी ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, यानी उसका लेंथ में इंक्रीज हुआ। अब यहाँ एक चीज और नोटिस करना, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो, अब ये रहे, ये आपस में देखो कितना ज्यादा, अब ये चौड़े हो गए हैं, ये चौड़े हो गए हैं। जो चौड़े होते हैं वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। लंबा होना प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ा होना सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप पहले बहुत ज्यादा पतले थे और आपकी उस टाइम हाइट ही हाइट बढ़ रही थी, तो वो आपकी प्राइमरी ग्रोथ है। और अब आप जो है चौड़े होने लग गए हो, चौड़े होने लग गए, तो वो आपका क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है, वो आपका क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम सिर्फ बात करें प्राइमरी ग्रोथ की, तो व्हेन प्लांट इंक्रीज इन या ग्रोज, व्हेन प्लांट grows vertically, grows vertically, grows vertically, example यानी in length यानी उसकी हाइट, प्राइमरी ग्रोथ है। अगली बात देखो सेकेंडरी की, बात देखो सेकेंडरी की, ये देखो सेकेंडरी, when plant plant grows, when plant grows हॉरिजॉन्टली, अच्छा, इन ब्रेथ भी बोलते हैं, लेकिन उसको इन विड्थ भी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में प्लांट के लिए उसे को ब्रेथ या विड्थ नहीं बोलते, उसे गर्थ बोलते हैं, उसे बोलते हैं गर्थ, गर्थ, ठीक है, ना ब्रेथ ना विड्थ, इट्स गिर्थ, गिर्थ बोलते हैं, ठीक है। यानी अब वो चौड़ा हो रहा, वो चौड़ा हो गया प्लांट, एकदम तना उसका एकदम चौड़ा हो गया। अब यहाँ पर ग्रोथ के कुछ फेजेस हमारे पास हैं, 3 फेजेस में ग्रोथ होती है, 3 फेजेस में ग्रोथ होती है। पहली फेज होती है मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज ये होती है स्टार्टिंग फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। अगला होता है इलोंगेशन फेज, अगला होता है इलोंगेशन फेज, और इसके बाद जो अगला होता है वो होता है मैच्योरेशन फेज, वो होता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, इलोंगेशन फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज की जरा भी बात कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज की क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल स्टार्ट होती है प्रिपरेशन में, सेल वॉल प्रिपेयर होती है, सेल वॉल प्रिपेयर हुई सबसे पहली चीज। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, लार्ज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो हो गया वो बड़ा हो गया, न्यूक्लियाई जो है वो बड़ा हो गया। और देखो प्लाज्मोडेस्माटा बढ़ गए, प्लाज्मोडेस्माटा ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्या था प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स और इन एनिमल्स बोथ। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या हो जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा इंक्रीज हो जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा इंक्रीज हो जाते हैं। ये 3
आपके पास ग्रोथ फेजेस में लिखे हैं। इट इज ऑन पेज नंबर 169, हेडिंग नंबर 13.1.3, ग्रोथ फेजेस मेरिस्टेमेटिक। ये आपके सब एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं किसके, ग्रोथ फेजेस में, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ फेज के, सेल वॉल का प्रिपेयर होना। अब इलोंगेशन की बात करें जरा, आओ जरा। इलोंगेशन में क्या लिखा हुआ है, इलोंगेशन में लिखा है सेल वॉल अब बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होने को रेडी है, इंटरैक्ट होती है। अब इलोंगेशन में बाहर क्या नहीं, बाहर नहीं, इलोंगेशन के टाइम इलोंगेट हो क्या रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियाई के बाद उसमें जो वैक्यूल है जो सैप वैक्यूल या वाटर वैक्यूल जो होता है वो बढ़ता है इलोंगेशन फेज में, वो बढ़ता है इलोंगेशन फेज में। और अब देखो जरा मैच्योरेशन के टाइम क्या होता है, मैच्योरेशन सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर चुका है, सेल करा है, नॉट प्लांट, सेल अटेन इट्स मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज। तो ये मैच्योरेशन, मेरिस्टेमेटिक और इलोंगेशन फेजेस की हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी में हमको बातें करी गई है। इसके बाद आपके पास ग्रोथ रेट्स आते हैं उसी पेज पे, जिसमें आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ दिखाई गई है, रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखाई गई है। इसमें दोनों ही प्लांट देखो 5-5 सेंटीमीटर बड़े हैं, दोनों ही प्लांट 5-5 सेंटीमीटर बड़े हैं एक दूसरे से, बट एक एब्सोल्यूटली बड़ा है और एक अपने रिलेटिवली देख लो कितना बड़ा है। एब्सोल्युटली यहाँ देखो, यहाँ इसका अगर कोई चीज 5 सेंटीमीटर की है और फिर वो 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसका डिफरेंस देखो कितना बड़ा दिख रहा है, उसका डिफरेंस देखो कितना बड़ा दिख रहा है। और अगर कोई लीफ ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर पे है, यानी वो रिलेटिवली ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा, और जो एब्सोल्युटली बहुत छोटी है उसके अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। वो ये लीफ का डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ। इसके बाद एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ एक जो होता है वो सेम रहता है, बाकी दो जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, फिर एक वापस से सेम है, ये डिवाइड हुआ इसमें, फिर यहाँ पर ये भी डिवाइड हो गया ऐसे। अगला देखो, ये वापस से सेम चला, ये डिवाइड हो गया इधर, ये डिवाइड हो गए इधर, ये यहाँ पर आ गया डिवाइड होके। एक इसमें सेम होता है, एक जो होता है थ्रू आउट जो है मैच्योर होता है और दूसरा डिवाइड होता है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या है, वन सेल मैच्योर्स, एक सेल मैच्योर हो रहा है और दूसरा अनदर वन डिवाइड्स, दूसरा डिवाइड हो रहा है। अब इधर देखो, ये क्या है, यह है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पर जो एक था वो ही डिवाइड हुआ, वो डिवाइड हुआ, फिर ये भी डिवाइड हुए, ये भी डिवाइड हुए, ये देखो, फिर ये भी डिवाइड हुए, ये भी डिवाइड हुए, ये भी डिवाइड हुए, ऐसे डिवाइड होते गए, ये ऐसे डिवाइड होते गए, और इधर भी यहाँ ये डिवाइड होते गए, ये ऐसे डिवाइड होते गए सबके सब। यानी इधर कोई ऐसा नहीं था कि एक जगह से स्टेशनरी चल रहा और उधर की तरफ ट्री बढ़ रहा हो, इधर ऐसे ही जा रहा था। यानी बोथ सेल डिवाइडेड, दोनों ही सेल डिवीजन कर रहे थे। यहाँ एक सेल मैच्योर हो रहा था तो दूसरा डिवाइड हो रहा था। अब देखो आपके पास पेज नंबर 172, हेडिंग नंबर 13.2 क्या बताती है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, तो सबसे पहली बात, एक यहां पर पैराग्राफ है उसको मैं समराइज कर देता हूं। सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड, सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ये होता है। अच्छा, अब इसमें जब क्या हो जाता है, यहां वाइट से देखना, वाइट से, ये जब सेल अपनी इस एबिलिटी को लूज कर दे, वो क्यों होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन के टाइम। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन के टाइम क्या होता है, सेल loses its ability to divide, सेल loses its ability to divide। जब सेल अपनी एबिलिटी को लूज कर दे डिवीजन करने की, वो डिफरेंशिएशन के बाद होता है, पहले थी फिर खत्म हो गई। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन, नहीं, नो, री नहीं, डी, हाँ, डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन में खो दी थी,
डी डिफरेंशिएशन में वापस से पा ली। सेल रीगेन इट्स एबिलिटी, रीगेन इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, सेल रीगेन इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। पहले थी, फिर खो गई, फिर वापस आ गई। पहले खोई, पहले थी, डिफरेंशिएशन के बाद खो दी, फिर डी डिफरेंशिएशन के बाद वापस मिल गई। और अब देखो मिल गई वापस, वापस छीन लो इससे, वापस छीन लो, रीडिफरेंशिएशन। ये जो पापा तुम्हारे साथ करते हैं ना एग्जाम टाइम पे तुम्हारे फोन के साथ, ये वही चीज है। पहले तुम्हारे पास था, फिर नहीं था, एग्जाम खत्म हुआ वापस मिल गया, वापस एग्जाम आया वापस छीन लेंगे। तो ये वही है, ठीक है। तुम बहुत रीले चलाते हो ना, इस वजह से ऐसा होता है। ना रीले चलाओ, ज्यादा पढ़ाई पे टोटल ध्यान देते रहोगे तो ये डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तुम्हारे साथ कभी नौबत ही नहीं आएगी। एक काम तो पहन ही देते हैं, मच्छर बहुत है। चलो, या इससे इसको एक और चीज से समझाएंगे, आओ अभी समझाते हैं। सेल अगेन लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, सेल अगेन लूजेस इट्स ability to divide, cell again loses its ability to divide। आओ जरा अपने सदाबहार कैरेक्टर काकड़ी को लेकर आया जाए। आया काकड़ी पहले पतला था, ठीक है, काकड़ी बढ़ के हो गया, अब काकड़ी थोड़ा सा डबल लेयर ट्रिपल लेयर सी हो गई है, अच्छा खासा मोटा हो गया काकड़ी अब अपना, ठीक है। तो काकड़ी हैव एबिलिटी टू गेन वेट, डिफरेंशिएशन के बाद काकड़ी की वो एबिलिटी चली गई, काकड़ी वापस से सिकुड़ा हो गया, ठीक है, लूजेस इट्स एबिलिटी। फिर वापस से काकड़ी के पास आया डी डिफरेंशिएशन, यानी काकड़ी वापस से ऐसा हो गया, और फिर आया रीडिफरेंशिएशन, काकड़ी वापस ऐसा हो रहा है। काकड़ी की डाइट जैसे जैसे चेंज हो रही है, काकड़ी वैसा वैसा चेंज हो रहा है। पहले उसका एबिलिटी थी तो डिफरेंशिएशन तक वो चली, डिफरेंशिएशन की वजह से वो एबिलिटी चली गई तो वापस पीछे, डी डिफरेंशिएशन हुआ तो वापस आ गई, फिर वापस चली गई उसके पास रीडिफरेंशिएशन में। तो डी, री और डिफरेंशिएशन तीनों में आपको और कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, वो पैराग्राफ इसी चीज को बता रहा है, मैंने बस उसे आसानी से लिख दिया। अब देखो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी चेंज इन द प्लांट शेप ड्यू टू फैक्टर्स। हाँ, प्लांट शेप ड्यू टू फैक्टर्स, ड्यू टू फैक्टर्स। अब वो दो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स, अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जब उसका हमने इन्वायरमेंट ही चेंज कर दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर में हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो आपको बेसिकली याद रखना है, जो कि है बटर कप, बटर कप का जरा इधर एग्जांपल देखो, ये बटर कप है ना, ये उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखो कैसे एकदम ये जरा देख रहे हो कैसा हो रखा है, एकदम मस्त था ये, एकदम कितना मस्त है ये प्लांट जब टेरेस्ट्रियल में ग्रो हो रहा था। बट ये टेरेस्ट्रियल वाला है, यानी जब ये जमीन पर ग्रो हो रहा था, और जैसे ही देखो इसको पानी में डाला सिकुड़ गया, बिल्कुल सिकुड़ गया एकदम, ये देखो सिकुड़ गया एकदम। तो टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटेट में कितना अंतर आया? तो ये उसका एनवायरमेंटल फैक्टर था जो उसके प्लांट की शेप चेंज कर रहा था। और जो दूसरा होता है फैक्टर, वो होता है लाइफ साइकिल, यानी आप पहले बच्चे थे तो आप सेम नहीं दिखते थे आज की तरह जैसे दिखते हो, अभी आप जैसे दिखते हो एट द एज ऑफ 17 और 16 और 18 जो भी है, जैसा आप अभी दिखते हो, आप जरूरी नहीं है कि जब आप छोटे थे तब आप सेम दिखते थे, मे बी आप सेम दिखते हो बट नॉट नेसेसरीली यू आर सेम। तो लाइफ साइकिल में भी चेंज आता है, जिसका आपके पास यहाँ एग्जांपल है लार्कस्पर का। जुवेनाइल फेज में लार्कस्पर कुछ ऐसा दिखता है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो ऑलमोस्ट देखो जरा सेम दिखने में लग रहा है जैसे बटरकप दिखता है ऑलमोस्ट, बट वैसा वो है नहीं। तो लाइफ साइकिल में आपका तीन एग्जांपल है, कोरिएंडर और एक और बता देता हूं, चलो लार्कस्पर, ये दो याद कर लो, और तीसरा वहां बटरकप एनवायरमेंटल फैक्टर में याद कर लो। ये था हमारे पास टोटल ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ की बात करिए। प्लांट इज नॉट डेवलप्ड येट, प्लांट डेवलप नहीं हुआ है, प्लांट अभी सिर्फ ग्रो कर रहा था। जितनी भी चीजें पढ़ाई, प्लास्टिसिटी में ग्रोथ की बात करी और चेंजेस की बात करी, डिफरेंशिएशन में डिवीजन यानी ग्रोथ की बात करी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, फेजेस ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ टाइप है, ग्रोथ के फेजेस होते हैं 3,
और फिर एग्जांपल ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट, जो आपके पास 4 दिए थे अलग अलग क्राइटेरिया के एग्जांपल, इतने तरीके से ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं। और मैंने जहां जहां बीच बीच में हेडिंग बताई वो हेडिंग के आप एक बार पैराग्राफ भी रीड करके जरा इससे मैच करके देख लेना, ना मैच हुआ तो मत आना दूसरी बार, ठीक है। मैच जरूर होएगा जहां जहां मैंने जो जो हेडिंग बताई। पेज नंबर 168 हेडिंग नंबर 13.1.2, पेज नंबर 169 हेडिंग 13.1.3, पेज नंबर 172 हेडिंग 13.2, ये 3 मैंने हेडिंग्स आज बताई। ये तीनों हेडिंग्स के जरूर से जरूर वो वाले पैराग्राफ्स पढ़ लेना जो उसके हेडिंग के टाइटल में हैं, वो मैंने एज इट इज टाइटल ही इधर लिखा हुआ है उन्हीं हेडिंग्स का। लास्ट टाइम तो कुछ नहीं, हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो। नेक्स्ट टाइम अब हम स्टार्ट क्या करने वाले, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानने वाले हैं, वेरियस प्लांट हार्मोन्स के बारे में जो प्लांट की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं ओवर इट्स लाइफ साइकिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।